हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। यार काफ़ी अरसे के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन आपके लिए इतनी अच्छी न्यूज़ मैं लेके आया हूँ और अब कोशिश करेंगे कि हमारी वीडियोस भी रेगुलर हो जाएं। वो कुछ मैं शिफ्टिंग वगैरह में जो था ना मसरूफ़ था, तो उस वजह से वीडियोस भी नहीं आ सकी। बहरहाल अब से हम रेगुलर वीडियोस लाने की कोशिश करेंगे। और आज की गुड न्यूज़ ये है कि आप लोगों को पता है कि पहले हमें डिवीएन मिलती थी, एक्जीनोस कुछ इलाकों में चिपसेट मिलती थी सैमसंग के फ़ोन्स में। और जिस तरह S21 सीरीज़ की आप एग्जांपल ले रहे हैं, S21 में आपको कुछ रीजन्स में एक्जीनोस देखने को मिली और कुछ में जो है वो स्नैपड्रैगन की चिपसेट देखने को मिली। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जो S22 सीरीज़ है उसके अंदर भी आपको पाकिस्तान और इंडिया में नो डाउट स्नैपड्रैगन देखने को मिली है, और वो मैंने पहले बता दिया था। लेकिन अब क्या है कि अब सैमसंग उसने क्वालकॉम के जो सीईओ हैं क्रिस्टियानो एमोन, उन्होंने क्या किया कि एक इंटरव्यू में कहा है कि पिछले साल S22 सीरीज़ के टाइम पे 75% जो है ना फ़ोन्स सैमसंग की S22 सीरीज़ उसके अंदर क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 यूज़ हुआ था, जो कि बहुत अच्छी न्यूज़ है और हमें पाकिस्तान और इंडिया में भी यही देखने को मिला। लेकिन यूरोप के अंदर क्या हुआ कि आपको वो देखने को मिल गया एक्जीनोस, जो कि प्रूव हो गया ओवर टाइम कि ये काफ़ी ज़्यादा यानी कि इतनी पावर एफिशिएंट फिर भी ठीक है, लेकिन पावरफुल नहीं है और हीटअप कुछ ज़्यादा ही हो जाती है। नो डाउट स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 भी होती है, बट स्टिल ये उससे भी ज़्यादा होती है। तो ये बहुत ज़्यादा सैड न्यूज़ थी उन कस्टमर्स के लिए जो यूरोप वगैरह में रहते हैं। लेकिन अब आखिरकार सैमसंग ने इस चीज़ को एक्नॉलेज कर लिया है कि एक्जीनोस जो है इस टाइम पर वो इन्फीरियर है एज़ कम्पेयर टू स्नैपड्रैगन चिपसेट्स। और हाँ गाइज, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इसी वीडियो का इंग्लिश वर्जन जो है वो मैंने बनाया हुआ है, क्योंकि ये यूरोप के ऊपर बेस्ड थी तो मैंने सोचा कि इंग्लिश वर्जन बना दूं। वो अगर आप लोग वीडियो इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो यार काइंडली इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मजीद अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। खैर, अब उन्होंने कहा है क्रिस्टियानो एमोन जो सीईओ हैं क्वालकॉम के, उन्होंने कहा है कि आगे जो है मूविंग फॉरवर्ड आप लोगों को 2030 तक का 2030 तक का सैमसंग के साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है कि आपको नेक्स्ट आने वाले ना सिर्फ फ़ोन्स में बल्कि टैबलेट्स में, पीसीज जो इसके होते हैं लैपटॉप सैमसंग के, उनके अंदर आपको क्वालकॉम की स्नैपड्रैगन चिपसेट देखने को मिलेगी, जो कि बहुत अच्छी डील है। और आगे 6G के भी जो है ना वो मोडेम आपको सैमसंग को ये प्रोवाइड करेगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और 70% 75% उन्होंने कहा है ज़्यादा ही आपको देखने को मिलेगा। उन्होंने एक्जैक्टली 100% नहीं कहा, लेकिन हम एज्यूम कर सकते हैं कि 75 से ज़्यादा क्या है, एक ही रीजन बचा, अगर उसको भी स्नैपड्रैगन मिल जाएगी तो ये 100% हो जाएगा। तो ये उम्मीद की जा रही है कि 100% यानी ये तमाम आगे आने वाले गैलेक्सी डिवाइसेस के अंदर आप लोगों को स्नैपड्रैगन की चिपसेट देखने को मिलेगी, जो कि सुपीरियर है और जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। अब ये तो हो गई गुड न्यूज़, लेकिन आप लोगों में से कुछ लोगों का ये सवाल होगा कि भी एक्सीनोस का क्या बनेगा फिर। तो एक्जीनोस के बारे में ये है कि सैमसंग ने कहा वो हम ख़त्म नहीं कर रहे बल्कि उसके ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, उसको मज़ीद इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब तक ये उस लेवल पर नहीं आ जाती जिस पर इस टाइम क्वालकॉम है, तब तक वो एक्जीनोस को जो है ना वो फ्लैगशिप अपने फ़ोन्स के लिए रिलीज़ नहीं करेंगे। ताकि अगर वो करें भी, वो कहते हैं तब करेंगे जब सब फ़ोन्स में आपको सेम परफॉर्मेंस देखने को मिले, आपको पता ना चले कि इसमें क्वालकॉम की स्नैपड्रैगन है या एक्जीनोस है, आपको एक्जैक्टली सेम परफॉर्मेंस, सेम बैटरी लाइफ, सेम हर चीज़ देखने को मिलेगी। तो ये एक बात थी। और उसके अलावा सैमसंग की एक टीम है, अभी एक बात कंफर्म नहीं है बट काफ़ी सारे रिसोर्सेज से ये बात सामने आई है कि सैमसंग की एक टीम है जो एक्जीनोस ड्रीम के ऊपर काम कर रही है, जो कि एक स्पेशली डिज़ाइन चिप है एक्जीनोस की S सीरीज़ के लिए या फ्लैगशिप सीरीज़ के लिए सैमसंग की। अब वो क्या करेंगे कि वो इसको यूज़ करेंगे। अब उन्होंने कहा है कि ये अप अंटिल 2025 शायद तब तक ये रेडी हो जाए, तो उसके बाद एक्जीनोस दोबारा सैमसंग के फ़ोन्स में आपको देखने को मिलेगी। बट अंटिल देन आप लोगों को क्वालकॉम ही देखने को मिलेगी। और तब तक अगर कंप्लीट नहीं भी होता तो 2030 तक तो इनका वैसे ही कंट्रैक्ट है, तो आपको स्नैपड्रैगन देखने को मिलेगी। ये थी आज की गाइस सारी न्यूज़। तो अगर आप लोगों को ये न्यूज़ या वीडियोस पसंद आई हैं तो काइंडली लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। और किसी भी किस्म का कोई सवाल है, कोई कंसर्न है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर पूछिएगा। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।